जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। पिछले 5 से 6 दिनों से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरी बेटी पर ब्लैक मैजिक किया है और उस पर भारी संकट है। ये सत्संग सुन और ये उपाय कर, उसके कष्ट कटेंगे, उसके संकट कटेंगे। पर गुरुपा के और सत्संग सुनते सुनते मैं ये वाला सत्संग सुनना भूल जाती थी, या ये कहिए कि जो हमारी लाइफ में घटित हो रहा होता है हम गुरुपा के उन्हीं मैसेजेस से खुद को रिलेट कर पाते हैं और वही सुनते हैं। मेरी बेटी ठीक थी तो मैंने भी गुरुपा के बेटी से रिलेटेड मैसेजेस को कुछ इग्नोर कर दिया और बाकी उनके सत्संग सुने। पर लास्ट 3-4 डेज से उसको बॉडी में जगह जगह पेन होने लगा, सिर में दर्द था, काफ़ी दर्द था और उसके पेपर्स भी चल रहे हैं। कल रात से उसे फीवर भी आ रहा है। आज उसका पेपर भी है, बस उसका पेपर अच्छे से हो जाए। उसका पिछला पेपर भी पूरी तैयारी होने के बाद भी थोड़ा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि उसने मुझे बताया कि पेपर के पहले भी वो बिल्कुल ठीक थी और पेपर के बाद भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब वो पेपर देने के लिए बैठी तो उसे घबराहट होने लग गई, चक्कर आने लग गए, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने उसको ORS वगैरह के लिक्विड भेजे थे और भी काफ़ी चीज़ें उसको भेजी थी, उसने ली भी, पर हाथ पैर उसके काँप रहे थे, जबकि वो नर्वस नहीं होती, घबराती नहीं है पेपर के टाइम पे, पर उसे उस टाइम ये हुआ। और जिस टाइम पेपर ख़त्म हो गया उसके बाद वो बिल्कुल ठीक थी, रिफ़्रेश फील कर रही थी। वो बात अलग है कि जब वो घर आई तो उसका चेहरा काफ़ी उतरा हुआ था और मैंने उससे पूछा भी कि बेटा क्या हो गया, तब उसने मुझे ये सब बताया। तो संगत जी, कुछ दिनों पहले उसकी हमारे घर की कोई बड़ी हैं जो हमारे ऊपर काफ़ी सालों से ब्लैक मैजिक करी थी। जब मेरी बेटी भी नहीं हुई थी वो तब से कर रही थी। उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसे की हुई थी जिनकी वजह से मुझे बेबी भी नहीं हो पा रहा था। शायद उन्होंने मेरे कमरे में ही कुछ किया हुआ था। और जब हमने जगह बदली और तब मुझे बेबी कंसीव हुआ और तब मैं समझ गई कि ज़रूर मेरे कमरे में कुछ किया हुआ था, वहाँ बहुत नेगेटिविटी फील होती थी। फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ें की, हमने काफ़ी घर में से टोटके वगैरह सब पकड़े भी और उन्होंने कन्फेस भी किया कि हाँ ये सब मैंने ही किया था और मैं आगे भी करूँगी। और एक बार उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था जिससे मेरा राइट पैर जो है वो बिल्कुल जाम हो गया। हमेशा चलते हुए मुझे ऐसे लगता था जैसे 10-12 किलो का कुछ मेरे पैर से बांध दिया है, क्योंकि मैं घसीट के चलने लग गई थी। फिर कोई जानकार थे जिन्हें इन चीज़ों का काफ़ी ज्ञान है, उन्होंने हमें कुछ हनुमान जी के उपाय बताए थे जो मैंने किए थे और बस 2-3 बार वो उपाय करते ही साथ मेरे पैर में ये सब जो भी होता था उसमें रिलीफ मिल गया था। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम बार शुक्राना इसके लिए। असल में संगत जी, उन्होंने जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कराती थी उन्होंने ही मेरी डॉटर को मेरे हस्बैंड के हाथ से कुछ पैसे भेजे थे, क्योंकि उसका जन्मदिन आने वाला है। तो उन नोटों के ऊपर कहीं कहीं पे पीले से दाग लगे हुए थे और वो दाग नहीं थे, वो ऐसा लग रहा था जैसे पीले रंग के पानी में उनको डिप किया गया हो या पीला छींटा प्रॉपर्ली लगाया हो। तो वैसे तो पीला रंग जो होता है वो शुभ का होता है, पर मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और उनके पास से आए थे तो मुझे वैसे भी वहम हो रहा था और शायद वहम सही भी था, क्योंकि बस वो पैसे घर में आए हैं और उसके बाद से हम तीनों के ही हाथ पैरों में दर्द और पता नहीं क्या क्या तीनों को ही शुरू हो गया। तो
शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना हमें हमेशा सजग करने के लिए। गुरुपा, आपकी कृपा की हमें बहुत ज़रूरत है। अपनी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखिएगा। मेरी बेटी पेपर में सब कुछ आते हुए भी उसका पेपर जब ठीक नहीं हुआ तो काफ़ी दुखी थी, काफ़ी निराश हुई, काफ़ी परेशान हुई और वो भी हैरान हुई कि कैसे पेपर के पहले जब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी और पेपर के बाद भी उसकी तबीयत ठीक थी, तो पेपर के बीच में क्या हुआ जो उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी। गुरुपा, आप हमेशा उसके अंग संग रहिएगा, उसके सिर पर हमेशा अपनी कृपा का हाथ बनाए रखिएगा। आपकी कृपा के बिना मेरी बेटी पीछे रह जाएगी। कृपा कीजिएगा प्रभु, कृपा कीजिएगा प्रभु। आपने मुझे घर से मेरे दिवंगत जनों के सामान को व अन्य सामान को हटाने के लिए बोला है। मैं जल्दी से जल्दी ये काम करूँगी। शुक्राना गुरुपा, हमेशा हमारे अंग संग रहिएगा। संगत जी, हमें टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी के जब मैसेजेस आते हैं तो ज़्यादातर हम उन्हीं मैसेजेस को कंसिडर करते हैं जिनसे हम अपनी करंट सिचुएशंस को रिलेट कर पाते हैं। हम नादान बच्चे ये भूल जाते हैं कि हमारे गुरुपा तो हमारे पिता तो त्रिकालदर्शी हैं और उन्हें भूत भविष्य वर्तमान सभी का ज्ञान है। इसलिए वे हमारे पुराने व आने वाले कष्ट कटवाने के लिए हमें सत्संग सुनने के लिए कहते हैं। गुरुपा का तो अलग ही तरीका है हमें ब्लेस करने का और हमें हमारे कष्ट कटवाने का, हमारे कर्म कटवाने का। तो हमें उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए और जैसा वो कहते हैं कि 100% समर्पण दो, तो हमें 100% उन्हें अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए, दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जो वो कहते हैं, जैसा वे कहते हैं, जब हम कर देते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ये मैंने कई बार करके देखा है कि जब गुरुपा मुझे कुछ कहते हैं तो मैं बिल्कुल साफ मन से, बिना कुछ सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए जब मैं वही चीज़ें वैसे ही कर देती हूँ तो सच में उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। पता नहीं ऐसे ही गुरुपा ने हमारे कितने कष्ट कटवाए हैं। मुझे कुछ दिनों से उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि बेटा तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कराया है और तुझे मरते मरते बचाया है, आज तेरी ज़िंदगी बचाई है। तो गुरुपा, मैं नहीं जानती ये कौन होते हैं ब्लैक मैजिक कराने वाले, ज़्यादातर वो हमारे अपने ही होते हैं और मुझे नहीं पता कि उन्हें हमसे क्या दिक्कत होती है। पर प्रभु, जब तक आप बैठे हैं, जब तक आपकी शरण में हैं हम, तब तक हमें किसी से कोई डर नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक का डर नहीं है। आप हैं तो सब कुछ सही है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है। आप बस अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा, हमेशा हमें अपनी शरण में रखिएगा, हमारी बाँह पकड़े रखिएगा। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना, आपका कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, यदि 10 परेशानियां आज मेरे और मेरे परिवार के साथ चल रही हैं तो उन्हें कटवाने के लिए 15 मैसेजेस मेरे गुरुपा दिन रात भेजते हैं। जब तक मैं उनके भेजे हुए मैसेजेस सुन नहीं लेती, अपने कष्ट, अपने कर्म कटवा नहीं लेती, तब तक वो मुझे याद दिलाते रहते हैं कि पुत्र ये मैसेज सुन ले, तेरा कर्म कट जाएगा। इतनी कृपा, इतना प्यार और कौन बरसा सकता है? ये सिर्फ मेरे गुरुपा हैं, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे पिता। वो ही हैं जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। संगत जी, मैंने अपने माता पिता को काफ़ी जल्दी ही खो दिया था। मेरी मम्मी मेरे कामों के लिए, मेरी तबीयत के लिए या जो भी चीज़ मैं उन्हें एक बार बता देती थी कि मम्मा ये परेशानी है या तबीयत ख़राब है या ये काम नहीं हो पा रहा है, तो वो अपनी समझ से, अपनी पूरी समझ और अपनी एनर्जी पूरी वहीं लगा देती थी और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल कर दे देती थी। तो ऐसे ही हमारे गुरुपा भी हैं जो हमें हमारी एक बार परेशानी, कभी तो हम उनसे जिक्र भी नहीं करते, बस मन ही मन चुपचाप सहते रहते हैं कि हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमें हमारे गुरुपा के ऊपर पूर्ण विश्वास है। हमें पता है कि हमें अपने पिता को कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो जाने जहान है,
अंतर्यामी हैं, उन्हें तो सब पता है कि हम कहाँ परेशान हैं। लेकिन फिर भी यदि आप परेशान हैं तो एक बार उनके समक्ष अपनी परेशानी कह के देखिए, कितनी जल्दी सुनते हैं वो। गुरुपा की कृपा देख के मुझे बार बार एक इंसिडेंट अपनी मम्मी का याद आता है कि जिस टाइम कोरोना टाइम चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तो मेरी मम्मी को कैंसर था। तो उनकी रिपोर्ट्स दिखाने के लिए मुझे एम्स हॉस्पिटल जाना पड़ता था और एम्स में कोरोना के लिए अलग से वार्ड बन गए थे, इमरजेंसी वार्ड्स। और जो हमारे कैंसर के जो डॉक्टर थे वो उन वार्ड को क्रॉस करके उन्हें उनके पास जाना पड़ता था, कोई और रास्ता नहीं होता था। तो बिल्कुल पीक कोरोना के टाइम पे मैं सिर्फ एक पतला सा मास्क लगा के और मम्मी की रिपोर्ट्स दिखाने जाया करती थी और वापसी में आते हुए और जाते हुए उसी वार्ड से निकलती थी जहाँ कोरोना के सीवियर पेशेंट्स एडमिट होते थे। तो संगत जी, पता नहीं ऐसे कितनी बार मैं साल में उस वार्ड से आई गई और काफ़ी देर वहाँ पे वेटिंग भी रहती थी, आने जाने भी नहीं देते थे और काफ़ी रिस्क था, लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। 2021 में मेरी मम्मी गुजरी और एक बात मैं बताना भूल गई कि जब मैं उन वार्ड्स में जाती थी तो मम्मी को जब पता चला कि वहाँ पे ऐसे है और कोरोना के पेशेंट्स होते हैं, तो मेरी मम्मी मुझे काफ़ी मना करती थी, पर मैं मानती नहीं थी क्योंकि जब तक हम डॉक्टर से साइन नहीं करा लेते थे उनकी रिपोर्ट्स पे तो हमें आगे से मेडिसिन वगैरह जो थी वो केमिस्ट नहीं देते थे, क्योंकि कुछ कैंसर की जो मेडिसिन होती हैं वो मुझे नहीं पता क्या बात होती है, पर वो इजीली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन केमिस्ट नहीं देते हैं। तो मेरी माँ जितनी देर तक मैं वहाँ होती थी और वापस नहीं आ जाती थी घर, तब तक मेरी मम्मी कंटिन्यूसली मेरे लिए प्रेयर करती थी। और सच में संगत जी, कभी मुझे उतने टाइम 3 साल कोरोना का था, तो मुझे 3 साल में मैं कितनी बार गई, मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। 2021 में मम्मी मेरी चली गई और उनके जाते ही घर में बैठे बैठे मुझे 1 दिन बाद ही कोरोना हो गया और वो काफ़ी सीवियर था। मैंने काफ़ी अपनी हेल्थ जो है मेरी काफ़ी इफ़ेक्टेड हुई उससे। मुझे 1.5 महीने के करीब सीवियर कोरोना रहा। तो जब गुरुपा हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं ना, तो हमेशा मुझे मेरी मम्मी और मेरे पापा की याद आ जाती है कि वो हमारे लिए कितना करते थे, कितना सोचते थे। और ऐसे ही हमारे गुरुपा हैं कि हमारे परमेश्वर एक संगत जी के लिए कितना सोचते हैं। हर संगत जी ऐसे ही बोलती है, मेरे पिता मेरे पिता। और देखिए ना, वो भी सच में इतना प्यार बरसाते हैं कि हमें तो यही लगता है कि जैसे हम ही इकलौते हैं उनके बच्चे हों। लेकिन नहीं, हमारा संगत परिवार बहुत बड़ा है और बहुत ब्लेस्ड है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और गुरुपा हमारे पिता हैं। थैंक यू गुरुपा, आपका अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, हम सबको आपस में जोड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि हमारे लिए आप हैं। हमारे माता पिता ज़रूर चले गए हैं, लेकिन आप हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा आपका इतने अच्छे माता पिता देने के लिए। आपका अनंतम बार शुक्राना। मम्मी पापा, आप जहाँ पर भी हैं, गुरुपा आपको अच्छे से रखें, खुश रखें, अपनी शरण में रखें। बस दिल से यही इच्छा है। कुछ दिन पहले संगत जी, मुझसे एक गलती हो गई थी, जिसके बाद श्राद्धों के दिनों में ही मेरे ससुर जी मेरे सपने में आए और काफ़ी नाराज़ हुए। सुबह गुरुपा का मैसेज भी आ गया कि तूने ऐसा क्या किया है जो तेरे कि बेटा तूने कुछ ऐसा काम किया है जिससे तेरे पितृ आग बबूला हो गए हैं। मैं काफ़ी घबरा गई थी संगत जी, और मैंने अपने पितरों से कई बार माफ़ी मांगी और उसके लिए एक शुक्राना सत्संग भी मैंने किया था।
और मैंने गुरुपा से भी उन्हें शांत करने के लिए अरदास की। संगत जी, शाम होते होते गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज भी आ गया कि पुत्र तू परेशान ना हो, मैं बैठा हूँ, सब ठीक कर दूंगा। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, हमें अपने सत्संग जल्दी जल्दी शेयर करने चाहिए। वो सत्संग हमारे लिए भले ही छोटे होते हैं पर किसी और संगत के लिए वह बहुत ज़रूरी हो सकते हैं। इसलिए जब भी गुरुपा कोई उपाय बताते हैं तो हमें उनको डिटेल में बाकी संगत के साथ शेयर करना चाहिए। जैसे कई बार संगत जी उपाय का नाम तो बताती हैं लेकिन वो पूरा उपाय नहीं बताती, तो इसीलिए कम शब्दों में लेकिन पूरे और छोटे छोटे सत्संग हमें शेयर करने चाहिए। बाकी संगत जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ अगर मुझसे कुछ गलती हुई है ये सत्संग सुनाने में, क्योंकि मैं अभी नई संगत हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। तो आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरी कोई बात आपको या सत्संग में सुनाते समय कोई बात आपको बुरी लगी हो या मैंने कोई गलती की हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने बताया है कि मैंने गुरुजी से बोला है कि वो मुझसे डेली शुक्राना रिकॉर्ड कराएं, एंड गुरुजी भी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। मीन्स गुरुजी की सारी संगत ब्लेस्ड है क्योंकि गुरुजी ने हमें चुना है। एंड शुक्राना हर पल हर दिन शुक्राना है। मीन्स अगर आप डेली रिकॉर्ड करें, मीन्स गुरुजी कभी हमें ब्लेस करने में कोई ब्रेक नहीं लगाते हैं। बट हाँ, सबकी लाइफ बहुत बिजी है, सब बहुत ऑक्यूपाइड है। बट मुझे लगता है अगर हम डेली 5 मिनट जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं या संध्या वेले जब भी हम पूजा कर रहे हैं, दिया बाती कर रहे हैं, तो हम 5 मिनट अपना शुक्राना रिकॉर्ड करें। वो शेयर हो रहा है, अपलोड हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो दूसरी बात है। बट जब हम अपना शुक्राना रिकॉर्ड करने बैठते हैं एंड हमें इतना कुछ याद आता है कि गुरुजी ने दिया है, जो अगर हम नहीं रिकॉर्ड करें डेली, मीन्स वंस इन अ वीक कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें में हम मिस आउट हो जाते हैं। अगर हम डेली भी करें तब भी हम गुरुजी का शुक्राना तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ में, हर सांस में गुरुजी का के साथ सत्संग है, हर चीज़ का शुक्राना है। मीन्स वो तो हम सिर्फ वर्ड्स में बोल रहे हैं, पर वो हम गुरुजी का बिल्कुल शुक्राना कर ही नहीं सकते। मीन्स कितना भी जितनी लाइफ है उसकी हर सांस में भी हम बोले गुरुजी शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, तब भी वो बहुत कम है। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया हुआ है, इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, इतना पॉजिटिविटी दे रहे हैं। एंड अब बस घर के बाहर निकलो एंड बस सिर्फ ध्यान तो नंबर्स में ही रहता है। एंड गुरुजी इतने अच्छे नंबर्स के साथ ब्लेसिंग देते हैं थ्रू आउट द जर्नी। जितनी देर हम बाहर हैं उतनी देर हमें अच्छे नंबर्स दिखेंगे एंड बहुत ब्लेस कर रहे हैं। मीन्स थैंक यू मेरे मालिक। गुरुजी ने कब से ब्लेस किया है, पता नहीं कितने जन्मों से ब्लेस किया हुआ है। मेरे बेबी अंकल, उसका नाम हाविश है,
एंड उसका मतलब भी वो लॉर्ड शिवा का ही नेम है। तो वो भी ब्लेस्ड बच्चा है, गुरुजी का ही बच्चा है वो। गुरुजी ने बहुत 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 ब्लेस किया हुआ है संगत जी। मीन्स आप सोचे तो मीन्स अगर गुरुजी ना होते लाइफ यही रहती, बट हमारा आउटलुक कितना, हम हर चीज़ में कितना सिर्फ हमारा ध्यान नेगेटिव चीज़ों में जाता था। अभी कितनी भी बड़ी बात सोचे हमारा ध्यान सिर्फ चलो छोटे में कट गया, ऐसे सोच के हम खुश हो जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। इतनी छोटी छोटी दिल के अंदर की कौन सी बातें हैं वो भी पूरी कर देते हैं संगत जी। तो जो हम पूरे दिल से चाह रहे हैं वो क्यों नहीं पूरी करेंगे। गुरुजी हमें बेहतरीन देंगे। मीन्स हमारी सोच जहाँ ख़त्म होती है उनकी सोच वहाँ शुरू होती है। मीन्स हमारी झोलियाँ छोटी पड़ेंगी जब गुरुजी देने पे आते हैं। गुरुजी चेक करते हैं, गुरुजी हमें हार्ड टाइम्स में डालते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, गुरुजी ने हमें कितना कैपेबल बनाया है, ये हम यूज़ ही नहीं करते हैं। हमें अपने कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो गई है। तो गुरुजी जब हमें हमारे हार्ड टाइम्स में डालते हैं वो हमें तराशते हैं कि हमें हमारे पावर्स पता चले, हमें पता चले कि हम ये भी कर सकते हैं, हमें इतना पेशेंस है, हम इतना भी अच्छा हो सकते हैं, या जो भी हमारे अंदर जो छुपी हुई हमारी अच्छाई है वो निखर के आती है हमारे हार्ड टाइम्स में। एंड जो हमारे क्लोज वन है, कौन हमारा है, कौन हमारा होने का दिखावा करते हैं, इन सबसे ज़्यादा तो हमें हार्ड टाइम्स में वही पता चलता है कि हमारे असली कौन हमारे लिए अच्छा है। तो हर टाइम का मीन्स अच्छे टाइम की भी अपनी अच्छी बातें हैं, ख़राब टाइम में भी अच्छी बातें हैं। तो हर चीज़ में अच्छाई है, हर चीज़ में बुराई है। बट अब जब से गुरुजी से जुड़ रहे हैं सिर्फ हर चीज़ की अच्छाइयों में ही ध्यान जाता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि लाइफ परफेक्ट चल रही है, सब बढ़िया है, ऐसा नहीं है। पर ये भरोसा है कि गुरुजी ने पकड़ के रखा है तो बेहतरीन ही है। अगर उन्होंने नहीं पकड़ा होता तो पता नहीं कहाँ रुल रहे होते हम। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। मीन्स वो इतनी छोटी बात, मीन्स जब मैं छोटी थी, जब बिफोर मैरिज, जब मैं अपनी मम्मी के घर पे थी, तो श्राद्ध में पूरा साल ही वेट करती थी। और जब से मैं छोटी थी मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मा वो वाला मंथ कब आएगा जब आप बहुत बार पूरी बनाते हो। मुझे पूरी खाना पसंद है, मुझे सूट नहीं करती बट मुझे पसंद है। तो जब भी श्राद्ध वाला सीज़न आता था, नवरात्रि से दिवाली के बीच, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि सब बहुत बार पूरी और सब अच्छा स्नैक्स बनते हैं। तो मैं बचपन से लेके एवरी ईयर मैं वेट करती थी कि वो टाइम जब आएगा तो बस हम अच्छा खाना खाने वाला है। तो आज भी ऐसा ही था। मीन्स इतने दिन से श्राद्ध चल रहा है तो पता ही था कि सबके घर में कुछ ना कुछ तो बन ही रहा होगा। पर आज श्राद्ध का लास्ट डे था, बट मेरे पीरियड्स चल रहे, तो हमारे यहाँ वैसे भी नहीं होता है ये सब, मेरे इन लॉज के यहाँ पे। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा सीन नहीं था। बट आज मैं अपने बेबी अंकल के साथ बाहर गई थी उसकी एक्टिविटी क्लास के लिए। तो वहाँ मुझे मेरी एक फ्रेंड मिली, उसने मुझे बोला चलो घर बैठते हैं जब तक बच्चों की क्लास नहीं हो जाती है। वैसे ही 1.5 आवर में हमें वापस आना ही है, इतनी धूप में अभी कहाँ जाओगी, चलो थोड़ी देर बैठते हैं। एंड हम उनके घर गए एंड उनके यहाँ उनकी मम्मी आंटी के यहाँ से श्राद्ध का बहुत सारा प्रसाद आया हुआ था। तो उन्होंने मुझे भी सर्व किया, कड़वा प्रसाद, पूरी प्रसाद, दाल प्रसाद। एंड संगत जी कौन करता है ये, मतलब ये गुरुजी ही करते हैं कि मेरे बच्चे को ये पसंद है। तो कोई सुबह तक भी प्लान नहीं था, आफ्टरनून तक भी 12-12:30 तक भी कोई सीन नहीं था कि कुछ ऐसा जाना है कि नहीं जाना है। एंड 3 o'clock तक तो पता भी नहीं था कि फ्रेंड के घर भी जाना है कि नहीं। 12:30 अराउंड 12:30 डिसाइड हुआ 1 o'clock कि मेरे बेबी अंकल की क्लास है, हमें जाना है। एंड इतना कोइंसिडेंस, गुरुजी कहते हैं गुरुजी से जुड़ जाएंगे संगत जी तो आपको पता चलेगा कि कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता है। गुरुजी हमारे लिए कुछ भी कर लेते हैं, हम बोलते हैं वाह क्या कोइंसिडेंस हो गया। गुरुजी हमारे लिए करते हैं।
वही सैटरडे की बात है कि हम मेरे बेबी अंकल के फ्रेंड का बर्थडे था, तो हम आफ्टरनून में वहाँ पार्टी में थे। एंड फिर नाइट में मेरे देवर अंकल आए थे, तो उनके साथ हमें डिनर पे जाना था। तो मेरे बेबी अंकल ने उस दिन उसको अपने न्यू शूज़ पहनने थे, तो मैंने उसको बोला है ना फेस वॉश करके क्रॉक्स पहन लो। एंड वो अपने शूज़ पहनने का ट्राई कर रहा है। वो 4 इयर्स का है, उसको नहीं पहनने आते हैं, और उसने जैसे तैसे अपने न्यू शूज़ पहन लिए एंड बोल रहा है कि पापा आप भी आज वाइट शूज़ ही पहनो। एंड मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि नो हनु, पापा के वाइट शूज़ डर्टी हो गए हैं, पापा ब्लैक पहनेंगे। वो बोला नहीं आप मेरे साथ ट्विनिंग करो, मैंने वाइट पहना है, आप भी वाइट पहनो। मेरे हस्बैंड अंकल ने नहीं माना, उन्होंने ब्लैक ही पहना एंड वो बहुत सैड हो रहा था। एंड संगत जी, जब हमने मेरे देवर अंकल को पिक किया, आप मानेंगे क्योंकि अब गुरुजी की संगत है एंड गुरुजी अपने बच्चों को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मेरे देवर अंकल ने वाइट शूज़ तो पहने ही पहने थे। मेरे बेबी अंकल और उसकी टी शर्ट, दोनों की टी शर्ट इतनी सिमिलर, दोनों की ऑरेंज सेम टी शर्ट, आप मान सकते हैं। जीन्स भी इवन ब्लू। मीन्स वो तो मेरे बेबी अंकल तो अलग लेवल के ही हैप्पी हो गए कि पापा ने मेरे साथ ट्विनिंग नहीं किया, तो चाचू ने मेरे साथ पूरा ही ट्विनिंग कर लिया। एंड वो इतना खुश हुआ। एंड थोड़ी देर के बाद मेरे एक और देवर अंकल ने हमें ज्वाइन किया, उसने भी वाइट स्नीकर्स, तो वो तो बस पूरा खुशी से पागल हो गया। तो ये कौन करता है? ये सब गुरुजी करते हैं। वो अपने बच्चों को के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मीन्स वो बस चाहते हैं कि हम खुश रहें। वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और सिर्फ चाहते हैं कि हम खुश रहें, हम ग्रेटफुल रहें, हम शुक्राना करें। फिर भी मीन्स मुझे पता है कि हार्ड टाइम्स में हम जी रहे हैं, कि इतना कंपटीशन है, इतना दिखावा है, हमें भी इतना करना चाहिए, वो इतना कर रहा है, बहुत कुछ है कि हम भूल जाते हैं कि इतना कुछ तो ऑलरेडी है हमारे पास। जो चीज़ें हमें चाहिए थी कुछ टाइम पहले तक, वो सब तो है। फिर कि हम सोचते हैं कि हम 30 के होंगे, हमारे पास ये होना चाहिए, फिर बस लाइफ सेट है, अभी वो है। तो फिर हमें है कि अरे उसके पास ये है तो मेरे पास भी ये इससे तो ज़्यादा ही होना चाहिए। तो हम कभी सेटिस्फाई हो नहीं रहे, कभी ग्रेटफुल हो नहीं रहे हैं एंड खुश तो बिल्कुल ही नहीं हो रहे हैं। मीन्स हर चीज़ यहाँ सब किसी से भी पूछ लो कैसे हो, चल रहा है, काम कैसा चल रहा है, बस चल रहा है, ऐसा है वैसा, कोई पॉजिटिव बोलता ही नहीं है। तो मैं भी कुछ गुरुजी से जुड़ने से, मैं गुरुजी से जून में जुड़ी एंड बट गुरुजी ने तो कई जन्मों से साथ दिया है। मीन्स गुरुजी हैं तो हम इस दुनिया में हैं। तो गुरुजी ने इनडायरेक्टली तो मुझे कब से जोड़ लिया है, तो मुझे पता है कि मेरे एक्शंस थोड़े थोड़े चेंज हुए हैं। मैं थोड़ी पॉजिटिव हो गई थी गुरुजी से जुड़ने से पहले। एंड मैं भी ऐसे ही बोलती हूँ, कोई मेरे से पूछता था ना कैसे हो, मैं बस चल रहा है, कट रहा है। बट अभी 1 डेढ़ 2 साल हो गए, कोई मेरे से पूछता है मेरा बढ़िया है, क्योंकि अगर हम बढ़िया नहीं भी हैं तो किसको क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। तो मैं तो हमेशा ही बोलती बढ़िया है। तो बढ़िया बढ़िया बोलते बोलते लाइफ बढ़िया हो गई है एंड जो बोलेंगे वो होगा। मीन्स तो आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना है। मुझे लगता है कि हम अगर डेली शुक्राना करें तो गुरुजी को तो अच्छा लगता ही है एंड शुक्राना करके हमारे ही कर्म कटते हैं एंड कोई जो सुनता है उसका भी भला होता है। तो मुझे लगता है सब विन विन सिचुएशन ही है, बस हमें दिन में 5-10 मिनट निकालने हैं एंड जब जिस चीज़ में सबका भला हो रहा है तो क्यों ना करें। मीन्स हमारा भला, सुनने वाले का भला, गुरुजी खुश, सब खुश खुश। एंड मुझे तो मेरे लिए लगता है कि शुक्राना रिकॉर्ड करना मेरे लिए मेडिसिन हो गया है, मेरे डेली रूटीन का एक पार्ट हो गया है कि ये मुझे करना ही करना है संध्या वेले। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। मैं डेली सोचती हूँ कि आज मेरे को क्या बोलना है, कुछ समझ में आता नहीं है, फिर मैं बस रिकॉर्ड करने बैठ जाती हूँ एंड गुरुजी बुलवाते एंड मैं गुरुजी के सामने ही बैठ के रिकॉर्ड करती हूँ एंड वो बहुत अच्छा बुलवाते हैं। मतलब ऐसा नहीं
जब मैं सुनती हूँ ना, जब अपलोड हो जाता है, अंकल जी मेरे साथ लिंक शेयर करते हैं, गुरुजी के अनंतम शुक्राना वाले अंकल जी से मेरे साथ लिंक शेयर करते हैं, और मैं जब सुनती हूँ तो मैं खुद ही अमेज हो जाती हूँ कि अच्छा मैंने इतना अच्छा बोला, अच्छा ऐसा भी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक कि आप इतना हमें नीवा बना रहे हैं एंड इतनी सूझी दे रहे हैं एंड आपने इतनी कृपा बना के रखी है एंड सबको यूं ही ब्लेस करते रहिए मेरे प्रभु जी, सबको यूं ही ब्लेस करते रहिए मेरे प्रभु जी। अभी एक और वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा है जो कि बहुत डिसहार्टनिंग है, मीन्स इज़राइल, बस दुनिया ख़राब हो रही है, ख़त्म हो रही है, कलयुग है, पता है सब ज़ीरो होगा फिर फ्रेश से स्टार्ट होगा, बट ये बहुत हार्ड टाइम्स हैं। तो गुरुजी सबको हीलिंग दीजिए, सबको बुद्धि दीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, हमें पता है आप कुछ भी कर सकते हैं। बस सफरिंग, किसी को भी सफ़र करते हुए देखना बहुत 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 पेनफुल होता है, बट मुझे समझ में नहीं आता कि किसी के कर्म इतने कैसे ख़राब होंगे अगर कर्म का चक्र है। कि अभी लास्ट ईयर ही इतना वॉर हुआ, किसी के स्कूल्स में अटैक कर रहे हैं, मीन्स कि आप इतने ब्लास्ट हो रहे हैं कि आपकी बॉडी तक नहीं मिल पा रहे हैं, आपके पेरेंट्स नहीं बच रहे, किसी का कुछ टूट गया, मीन्स इतना इनह्यूमन है, किसी ने कैसे करते हैं लोग। एंड गुरुजी सबको हीलिंग दीजिए, सबको स्ट्रॉन्ग बनाइए, जो होना है होगा, बट आप सबको बहुत 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 सारा प्यार दीजिए, सबको बहुत सारी हीलिंग दीजिए। एंड संगत जी, हम अपनी सराउंडिंग में भी बहुत प्यार बांटें, सबको बहुत हीलिंग दें और कंपैरिजन कभी भी नहीं करें, क्योंकि हम सब गुरुजी के बच्चे हैं एंड सब स्पेशल है। जो गुरुजी से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, मुझे लगता है सब इक्वल हैं, सबके अंदर कुछ अलग है, सबके अंदर कुछ बेस्ट है। एंड मुझे लगता है जो थोड़े वीक हैं, मतलब अगर पढ़ाई में भी या कंपैरेटिवली जब हम कंपैरिजन करते हैं, मुझे लगता है जो वीक है हमें उन्हें ज़्यादा प्यार करना चाहिए। सोसाइटी ऐसी है कि जो अच्छा कर रहा है उसको तो सर पे चढ़ा लेंगे, जो नहीं कर रहा उसको गिरा देंगे, नहीं, जबकि नीड ऐसी है कि जो नहीं कर पा रहा वो ऑलरेडी खुद ही इतना सैड है क्योंकि वो ट्राई कर रहे हैं और उनसे नहीं हुआ है एंड सोसाइटी उनको और परेशान कर देती है। मुझे लगता है कि हमें उनको ज़्यादा प्यार, उनको ज़्यादा बोलना चाहिए, क्या बात है, उनको बस एम्पावर करना चाहिए रेदर देन जो ऑलरेडी ब्लेस्ड है, जो अच्छा कर ही रहा है। मुझे लगता है सबको इक्वली ट्रीट करोगे तो बेटर है, मीन्स बेहतरीन है, क्योंकि जो अच्छा कर रहा है वो अंदर से तो खुश है ही, तो उसको और बाहर से भी एक्सटर्नल भाव दे कि कोई मतलब तो है नहीं। तो मुझे नहीं पता कि जो मैं बोलती रहती हूँ उसका कोई सेंस बनता है कि नहीं, कोई रिलेट कर पाता है कि नहीं, बट ये मेरे थॉट्स है एंड गुरुजी चाहते होंगे कि मैं ये शेयर करूँ, इसलिए उन्होंने मुझे ये याद दिलाया। बट ये मेरा बचपन से ही ये है कि मुझे लगता है जो थोड़े से वीक है ना, उनको थोड़ा ज़्यादा प्यार करो तो अच्छा है। गुरुजी ने सबको इक्वली माना है एंड वो सबको इक्वली प्यार करते हैं। तो हम सब गुरुजी के प्यारे बच्चे हैं, हमें हमेशा उनकी रज़ा में राज़ी रहना है। शुक्राना 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 मेरे प्यारे मालिक। अब मैं गुरुजी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। जो पता है मेरा आज का सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी संगत जी। आप सब भी मिलके मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।